मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतवर और चलिए नजर डालते हैं टॉप 100 खबरों पर। कृषि कानून के खिलाफ पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से हजारों किसान राजधानी की अलग अलग सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 36वां दिन है। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठन के बीच बुधवार को 7वें दौर की बैठक हुई और इस अहम बैठक में सरकार ने किसानों की 2 मांगों को मान लिया है। किसान संगठन की ओर से 4 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें बिजली और पर्यावरण संबंधित अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है। जिन 2 मुद्दों पर रजामंदी नहीं हुई है वो तीनों कृषि कानून की वापसी और एमएसपी हैं। इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर से बातचीत होगी। तब तक किसानों को आंदोलन जारी किसान रखेंगे। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पर्यावरण अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है। ऐसे में अब पराली जलाना जुर्म नहीं है। साथ ही बिजली बिल का मसला भी सुलझ गया है। इस बीच आज होने वाली ट्रैक्टर मार्च स्थगित हो गई है। किसान एकता मोर्चा ने सूचना जारी करते हुए कहा कि ट्रैक्टर मार्च स्थगित की गई है, कैंसिल नहीं। पंजाब में मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने के मामले को राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने गंभीरता से लिया है। राज्यपाल ने इसे लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी को समन भेजने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है और उन्हें तलब किया। इस सिलसिले में बुधवार को राज्यपाल से बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भी मुलाकात की। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी से 3 सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि असल में कौन कृषि कानून चाहता है, किसकी तिजोरी भरी जाएगी और अगर यह कानून हटा तो हार किसकी होगी। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी पिता बन गए हैं। मनोज तिवारी के घर बेटी ने जन्म लिया। मनोज तिवारी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। खालिस्तानी आतंकियों पर शिकंजा कसने में लगी सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल को भारत लाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज शाम 6 बजे सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा करेंगे। दिल्ली के शाहीन बाग में पिस्तौल से फायर करने वाले कपिल गुज्जर की बीजेपी में सदस्यता और फिर उसे तुरंत रद्द करने के मामले में आप ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर शाहीन बाग की स्क्रिप्ट लिखने का आरोप लगाया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी ने कपिल की पार्टी की सदस्यता कुछ ही घंटों में रद्द कर दी। दिल्ली सरकार के पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 को अधिसूचित कर दिया। नई नीति में विकास कार्यों के दौरान 80% पेड़ों का प्रत्यारोपण अनिवार्य किया है। विकास परियोजना के तहत पेड़ों के नुकसान के एवज में अब एक वृक्ष की जगह 10 पौधे लगाने होंगे। पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 6 फीट होनी चाहिए। नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राजधानी में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। राजधानी दिल्ली में आज और कल नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली के कैनॉट प्लेस इलाके में किसी वाहन को बिना पास इजाजत नहीं मिलेगी। दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक स्टेशन से रात 9 बजे के बाद एग्जिट बंद रहेगी। मुंबई में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का इस बार ब्लड टेस्ट किया जाएगा। अगर पॉजिटिव निकले तो वाहन जब्त होगा। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के कारण नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। अहमदाबाद में रात 9 बजे के बाद पार्टी पर पाबंदी है और नाइट कर्फ्यू को लगाया गया है। नए साल के जश्न को लेकर गोवा में पहुंचे लोग काफी उत्साहित हैं। जानकारी के अनुसार गोवा में नए साल का जश्न मनाने के लिए करीब 45 लाख लोग पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वह स्वच्छ नीति का तकाजा नहीं है। बीजेपी नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा न हो पाए, इसका ख्याल रखें। देश में लॉकडाउन के दौरान बिहार सरकार द्वारा अपने लोगों तक मदद पहुंचाने के काम की सराहना करते हुए केंद्र सरकार साल 2020 के डिजिटल इंडिया अवार्ड से बिहार को सम्मानित करेगी।
लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर नियम और प्रोटोकॉल जल्द से जल्द तय कर कोटा में कोचिंग संस्थान प्रारंभ करने को कहा है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में बुधवार को निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिसमें सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी को शिकस्त मिली है। कर्नाटक में हुए ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 5,728 ग्राम पंचायतों में हुए मतदान की गिनती जारी है। देश में संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,02,66,674 हो गई, जबकि कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,738 हो गई है। देश में गुरुवार को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से संक्रमण के 21,822 नए मामले दर्ज किए गए और 299 नई मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की दस्तक अब गौतम बुद्ध नगर में भी हो गई है। यहां यूके से लौटे 188 लोगों की टेस्टिंग हुई, जिनमें से 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और एक में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। अगले महीने 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में कोरोना महामारी के चलते 25,000 दर्शक ही परेड देख पाएंगे, जबकि आमतौर पर यह संख्या 1 लाख के करीब होती है। पंजाब सरकार ने अपने पुलिस बल की आतंकवाद रोकथाम क्षमता बढ़ाने और सरहद पार से आतंकवाद को रोकने के लिए विशेष उद्देश्य वाहन यानी कि एसपीवी बनाने का फैसला लिया है। टिकट बुकिंग को और आसान बनाने के लिए इंडियन रेलवे की ओर से आज नई वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। नई वेबसाइट पर टिकट बुक करना काफी आसान और तेजी के साथ होगा। दिल्ली का आनंद विहार जल्द ही एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बनने को तैयार है। आनंद विहार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली मेट्रो नेटवर्क, भारतीय रेलवे और अंतर्राज्यीय बसों का सबसे बड़ा इंटरचेंज होगा। यहां परिवहन के सभी माध्यम भूमिगत और हवाई रास्ते से आपस में जुड़े होंगे। इससे यात्रियों को सड़क पर बीच सड़क पर दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। मैदानी इलाकों में चल रही बर्फीली हवाओं ने ठंड के टॉर्चर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब लोगों के लिए नए साल का जश्न हांड कपा देने वाली ठंड के साथ मनेगा। मौसम विभाग ने साल के अंतिम दिन यानी कि आज न्यूनतम पारा 3 डिग्री के पहुंचने की संभावना व्यक्त की है और नए साल पर भी पारा इसी के आसपास रहेगा। वहीं 2 जनवरी से अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान हल्की बारिश भी हो सकती है। दिल्ली में आज सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। दिल्ली के सफदरजंग सेंटर पर आज न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री से भी ज्यादा कम है। हरियाणा के नारनौल का बीते दिन रात का तापमान प्रदेश में सबसे कम 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबाला का दिन का तापमान सबसे ज्यादा 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत में 2,300 से अधिक श्वान और 1,415 घोड़े पुलिस को सेवा दे रहे हैं। इस मामले में गुजरात पहले पायदान पर है और इसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर है। रिश्वत में 1 किलो पेड़ा मांगने पर पटना का ट्रैफिक एएसआई सस्पेंड हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई की। हमीरपुर के शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के स्मारक को सेना के जवान संवार रहे हैं। 1 जनवरी को शहीद के मृदुल शर्मा की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। मऊ में 4 लेन निर्माण से प्रभावित किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया। किसान जिला मुख्यालय का 3 साल से चक्कर लगाकर थक चुके हैं। बघवा पंचायत के वार्ड नंबर 6 में 7 निश्चय योजना के तहत अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। हुक्केरी के हाई स्कूल की गिनती केंद्र पर किसी के द्वारा जादू टोना किया हुआ यंत्र फेंका हुआ मिला और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने यंत्र को अपने कब्जे में ले लिया। फिरोजाबाद के मुख्य चौराहे पर गोलीकांड की घटना से सनसनी फैल गई। रिवॉल्वर की बट के प्रहार से कार सवार घायल हो गया। यादगिरी में ऑटो रिक्शा चालक ने चुनाव में जीत हासिल की। 50 मतों के अंतर से जीत हासिल की। चामराजनगर के सब इंस्पेक्टर और लोगों के बीच कहासुनी हो गई। काउंटिंग सेंटर में किसी को न घुसने देने की बात पर विवाद हो गया था।
वाराणसी में पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल के आवास पर दबिश दी, लेकिन वो घर पर नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस को लौटना पड़ा। यादगिरी में ग्राम पंचायत चुनाव में 2 सगी बहनें उतरी थी, जिनमें से छोटी बहन ने 3 मतों से जीत हासिल की। फिरोजाबाद में ट्यूशन से घर जा रही छात्रा को रास्ते में 2 बाइक सवार अज्ञात लड़कों ने छात्रा पर तरल पदार्थ फेंक दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। फिरोजाबाद में स्टेशन पे महिला से ऑटो में बैठे एक रेलवे कर्मचारी ने छेड़छाड़ कर दी और शिकायत करने पर पुलिसकर्मियों से मारपीट भी की। किन्नौर बीजेपी ने कल्पा और पूह मंडल में अपने पंचायत समिति वार्ड से उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। बालोतरा में नगर परिषद बोर्ड की बैठक में हंगामा हुआ। कई वार्ड पार्षदों ने ठेकेदारों पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 23 दिसंबर को शहीद हुए जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूर्णिया में दहशत फैलाने गए युवक को पुलिस ने देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मुरादाबाद से सपा के पूर्व विधायक रहे हाजी यूसुफ अंसारी ने मोहसिन रजा पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके दिमाग में नफरत का भूसा भरा हुआ है। फतेहपुर में पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण की रिहर्सल संपन्न हुई और इस दौरान एसडीएम भी मौजूद रहे। ऊना जिला कर्मचारी महासंघ के प्रधान रमेश ठाकुर ने मांग की है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों को मतदान की सुविधा मिले। संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द करने के फैसले और कृषि कानून के खिलाफ जिला युवा कांग्रेस ने मशाल यात्रा निकाली, जिसमें युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और महासचिव मौजूद रहे। श्री मुक्तसर साहिब में बीजेपी ने कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला जलाया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। लुधियाना में नगर निगम ने बकाया रकम को लेकर कार्रवाई करते हुए वेयर हाउस को सील कर दिया। पानीपत टोल प्लाजा में किसानों से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं और कृषि कानून किसी के हित में नहीं है। लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जालौर में प्रशासन टीकाकरण की तैयारी में जुट गया है। पहले चरण में 10,000 लोगों का टीका लगेगा और वैक्सीन के लिए जिला मुख्यालय पर 2 और उपखंड पर 3 केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में बनने वाले राज्य पुरातत्व संग्रहालय को पर्यटन अनुकूल बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। जालौर में वन क्षेत्र में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जालंधर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू के खिलाफ नारेबाजी की और सांसद का पुतला फूंका। चूरू में कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया और कृषि कानूनों को काला कानून बताया है। चूरू के गांव में ग्रामीण ने बिजली कटौती के विरोध में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। साल के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 47,639 के स्तर पर खुला और वहीं निफ्टी 13,950 के स्तर पर खुला है। पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार 24वें दिन कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर टिका हुआ है। 2020 में एशियाई अमेरिकी बाजारों ने 16% तक रिटर्न दिया। यूरोपीय बाजारों में निवेशकों को 12% तक का नुकसान हुआ है। अगले साल से रिलायंस बीपी फ्यूल ऑन डिमांड सेवा शुरू कर सकती है और 4 शहरों से पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम से निकलने के लिए विड्रॉल एप्लीकेशन ऑनलाइन भी दे सकते हैं। सब्सक्राइबर ओटीपी के जरिए विड्रॉल रिक्वेस्ट दे सकते हैं।
अब 10 जनवरी तक ITR फाइल कर सकते हैं, जिसकी पहले 31 दिसंबर आखिरी तारीख थी। वीवो ने मिड बजट Y20A लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि 17 घंटे तक इसमें लोग ऑनलाइन HD मूवी देख सकते हैं। यूएन की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया में लंबी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा विकास देखने की उम्मीद है। भारत में घूमने के लिए ओयो की सबसे अधिक बुकिंग हुई है। दिल्ली दुनिया में सबसे ज्यादा बुक किए जाने वाला शहर बना। आज इस साल फ्लिपकार्ट से सस्ते स्मार्टफोन खरीदने का आखिरी मौका है। ICICI बैंक की तरफ से 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है। कोरोना के नए स्ट्रेन के बीच ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फाइजर की वैक्सीन लगाने के कुछ दिन बाद नर्स कोरोना की चपेट में आ गई। नवनिर्वाचित अमेरिकी सांसद रिपब्लिकन ल्यूक लेटलो की कोरोना से मौत हो गई। जो बाइडेन ने कोविड-19 टीके के वितरण की गति पर डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की और कहा कि मौजूदा गति से यदि टीकाकरण चला तो लोगों को टीका देने में सालों का समय लग जाएगा। यमन के अदन एयरपोर्ट पर हुए धमाके में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्जिट व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस और भारत 2021 में सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करते रहेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने औपचारिक रूप से JF-17 थंडर ब्लॉक सेकेंड डबल सीटर लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। अर्जेंटीना की सेनेट ने गर्भपात को वैध करार देने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया। महिलाएं इस अधिकार के लिए दशकों से आंदोलन कर रही थी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आए भूस्खलन की वजह से 20 से ज्यादा लोग लापता हो गए और वहीं कई मकान जमींदोज हो गए हैं। दिव्यांग बच्चों ने मुंह से पेंट ब्रश पकड़कर सोनू सूद का स्केच बनाया है, जिस पर भावुक होकर अभिनेता बोले, जल्द मिलता हूं। वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी किरण राव के लिए एक्टर आमिर खान रोमांटिक गाना गाते हुए देखे, जिसका एक खास वीडियो सामने आया है। तबीयत बिगड़ने पर रेमो की मदद के लिए सलमान खान सामने आए थे। अब कोरियोग्राफर ने सलमान का आभार जताया। रेमो ने कहा, सलमान का दिल बहुत बड़ा है। राखी सावंत को बचपन में उनके पापा मम्मी पीटते थे। इस बारे में राहुल वैद के आगे रो रोकर राखी ने कई खुलासे किए। कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ के सवाल पर महिला ने शो क्विट कर दिया। उनकी लव स्टोरी से अमिताभ बच्चन काफी इंप्रेस हुए। दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की जीत से पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर गदगद हुए। अख्तर ने कहा कि संकट में जज्बा दिखाना भारत से सीखे। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर टीम के साथ भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के बीच होने वाला कॉमनवेल्थ बैंक 1 दिवसीय सीरीज अगले सत्र तक स्थगित हो गई है। शिखर धवन ने सिंगर शहनाज गिल के एक ऑडियो डायलॉग के रिमिक्स पर जबरदस्त डांस किया। उसका वीडियो वायरल हो रहा है। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा का बेटा 5 महीने का हो गया, जिसकी हार्दिक पांड्या ने प्यारी सी तस्वीर शेयर की है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर मुक्केबाज विकास कृष्ण कब्जा जमाना चाहते हैं। इसके लिए विकास ने कई दावे किए हैं। तो इसी के साथ टॉप 100 खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।